सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में सारे एसक्यूएल कमांड्स जो हमने पिछली वीडियो में थ्योरी किया था, आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे पीजी एडमिन में। तो मैं पोस्टग्रेसक्यूएल यूज करूंगी अगर आप चाहते हैं कि आप ओरेकल या माई एसक्यूएल यूज करें तो आप कर सकते हैं, बिकॉज सारे ही सेम होते हैं, बस थोड़ा बहुत सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। सो डोंट बी वरीड ऑन दैट पार्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम कवर करेंगे ये 8 कमांड। फर्स्ट, क्रिएट, सेलेक्ट, इंसर्ट, ऑल्टर, अपडेट, डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये पीजी एडमिन का इंटरफेस है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास पोस्टग्रेसक्यूएल 14 और पोस्टग्रेसक्यूएल 15 होता है। तो हम 15 यूज करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें 3 ऑप्शन मिलता है। तो हम सबसे फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, डेटाबेस। यहाँ पे शो कर रहा है कि हमने 2 डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट किया है, और अगर हम डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो हम सिंपली इस पे राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे, फिर डेटाबेस, और यहाँ से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमें एसक्यूएल के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे पोस्टग्रेस में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर क्वेरी टूल में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। राइट हैंड साइड हमें इंटरफेस मिलेगा, जहां ऊपर में हम क्वेरी लिख सकते हैं और नीचे में यहाँ आउटपुट शो होगा, और इस बटन पे हम क्लिक करके क्वेरी को रन कर सकते हैं। चलिए हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस। अब हम डेटाबेस का नाम रखेंगे test1, और फिर हम यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आउटपुट पे हमें एक मैसेज शो होगा, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे डेटाबेस में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। अब हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएटेड है, test1। अब हम डेटाबेस के अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें स्कीमा दिखेगा। स्कीमा पे क्लिक करने के बाद हम नीचे यहाँ टेबल्स में जाएंगे। जैसे ही हम टेबल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, मीन्स हमने कोई भी टेबल क्रिएट नहीं किया अभी तक। हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और अगेन हम इस पे क्वेरी टूल पे जाएंगे। यहाँ पे हम अब टेबल क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे सारे कमांड्स जो है पहले से लिख के रखा है, और इसीलिए मैं यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट करूंगी, पर मैं आपको हर एक कमांड्स लाइन बाय लाइन समझाऊंगी। तो यहाँ पे है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, मीन्स हमको क्रिएट करना है टेबल और उसका नाम एम्प्लॉयज। देन फर्स्ट कॉलम जो होगा टेबल का वो एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय आईडी। उसका हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे जो कि इंटीजर 8 है, और उसको वो कॉलम को हम एज अ प्राइमरी की डिफाइन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही प्राइमरी की आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि प्राइमरी की एक ऐसा की होता है, एक ऐसा कॉलम होता है पूरे टेबल में जो पूरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। दूसरा कॉलम जो होगा वो फर्स्ट नेम होगा, और उसका जो डेटा टाइप है वो varchar होगा 50। तो यहाँ पे varchar 50 का मतलब है, varchar मीन्स वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल कैरेक्टर, और उसमें हम 1 से लेके 50 तक का कैरेक्टर का लेंथ हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट नेम। लास्ट नेम को भी हम varchar पे डिफाइन करेंगे और उसका भी लेंथ हम 50 रखेंगे। फिर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट भी हम varchar 50 रखेंगे। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न देखते होंगे कि पहले हम कॉलम का नाम ले रहे हैं, फिर हम डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी इंटीजर 8, फर्स्ट नेम varchar 50। तो इस तरह से पहले हम नेम लेते हैं, पहले हम कॉलम का नेम लेते हैं, उसके बाद हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एम्प्लॉय और आईडी के बीच में अंडरस्कोर है, मींस हम एसक्यूएल जब हम क्रिएट करते हैं टेबल तो हम उसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको स्पेस देके दिखाती हूँ। अब मैं इसको रन करूंगी तो ये एरर थ्रो करेगा। इस तरह से हम बीच में कोई भी कॉलम नेम या टेबल नेम डिफाइन करते वक्त बीच में कहीं भी स्पेस नहीं लगा सकते हैं, और अगर हमें स्पेस लगाना है तो हम बीच में अंडरस्कोर लगाएंगे या फिर दोनों को मिला देंगे। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने जो लास्ट कॉलम डिफाइन किया है डिपार्टमेंट varchar 50, वहां पे हमने कॉमा नहीं लगाया, जबकि हमने लास्ट नेम varchar 50 पे लगाया है और उससे ऊपर वाले में भी लगाया है। ये एक सिंटैक्स है, जहां एसक्यूएल का सिंटैक्स है, जहां पे हम लास्ट कॉलम नेम या लास्ट कमांड्स में कॉमा नहीं लगाते हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगाया है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेरी है वो यहाँ पे एंड होती है।
अब चलिए हम क्रिएट कमांड को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा टेबल कैसा क्रिएट हुआ है। अगर आपका टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो आपको एक मैसेज आएगी आउटपुट बॉक्स में, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। जैसे ही हम देखेंगे कि हमें सक्सेसफुली क्रिएटेड का मैसेज आता है आउटपुट बॉक्स में, तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ भी है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे टेबल्स में जाके, पर यहाँ पे कोई भी टेबल का नेम शो नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे टेबल्स में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। नाउ हम देख सकते हैं कि हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि हमारे टेबल में जितने भी कॉलम मैंने डिफाइन किए थे वो है या नहीं। तो इसके लिए अगेन मैं क्वेरी रन करूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो इस कमांड, इस क्वेरी से हम ये पता करेंगे कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ है और उसमें कौन कौन से कॉलम है। मैं इसको पूरा सेलेक्ट करूंगी और रन बटन में जाके इसको रन करूंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और उसका स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइंड हो चुका है। तो इस कमांड के थ्रू हम ये जानते हैं कि ये समझते हैं कि हमारे टेबल्स में एक्चुअली है क्या। तो सेलेक्ट का मतलब होता है सेलेक्ट करना, स्टार मतलब जितने भी कॉलम्स मेरे टेबल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे कॉलम, फ्रॉम मतलब कहाँ से, और जो डेस्टिनेशन है टेबल है का नाम है वो हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम के बाद एम्प्लॉयज। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एसक्यूएल जो है वो स्ट्रक्चर डेटाबेस पे काम करता है, और इस वीडियो में मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है जैसे कि टेबल एम्प्लॉयज, और उसमें 3 कॉलम डिफाइन किया है जो कि स्ट्रक्चर है, और अब हम उसमें डेटा ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैं यूज करूंगी इंसर्ट कमांड। तो इंसर्ट कमांड हम यूज करते हैं अपने टेबल में रोज ऐड करने के लिए, वैल्यूज ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट। मीन्स मुझे इंसर्ट करना है किसमें, अपने इनटू एम्प्लॉयज मीन्स मेरे टेबल में, और एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट। और यहाँ पे मेरे कॉलम्स के नेम वही सीरीज में होंगे जैसे मैंने कॉलम क्रिएट किया था टेबल बनाते टाइम। और फिर जो वैल्यू मुझे डिफाइन करनी, जो वैल्यू मुझे डालनी है, मैं वहां पे वैल्यूज लिखूंगी, उसके बाद फिर ब्रैकेट दूंगी। और जैसे एम्प्लॉय आईडी है उसके नीचे मैं 1 डिफाइन करूंगी, फर्स्ट नेम है उसके बाद फर्स्ट नेम के बाद नीचे मैं फर्स्ट नेम का वैल्यू दूंगी रणदीप, लास्ट नेम है, लास्ट नेम के नीचे मैं उसका वैल्यू दूंगी कपूर, फिर डिपार्टमेंट डिफाइन करूंगी जो कि मार्केटिंग। तो सेम इसी तरह से जैसे मैंने कॉलम नेम डिफाइन किया है, कॉलम का सीरीज है, वैसे ही मुझे वैल्यू भी उसी ऑर्डर में फॉलो करते हुए डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे कंपनी में 3 एम्प्लॉय है जिसका मैं इंफॉर्मेशन अपने टेबल में ऐड कर रही हूँ। तो फर्स्ट है रणबीर और उसके एम्प्लॉय आईडी है 1, सेकंड आलिया उसका एम्प्लॉय आईडी 2, और थर्ड वरुण जिसका एम्प्लॉय आईडी है 3। जिस ऑर्डर में मैंने कॉलम डिफाइन किया है जैसे एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, उसी ऑर्डर में मैंने अपने एम्प्लॉयज का डेटा भी ऐड किया है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट रणबीर, लास्ट नेम कपूर एंड डिपार्टमेंट इज मार्केटिंग। तो पीजी एडमिन में एक और खासियत होती है कि हम 3-4 क्वेरी एक साथ लिख सकते हैं और उसमें से किसी स्पेसिफिक क्वेरी को रन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट का कमांड सेलेक्ट किया है और उसके बाद मैं रन करूंगी तो सिर्फ इंसर्ट वाला क्वेरी ही रन होगा। अब मुझे ये चेक करना है कि ये सारे वैल्यूज मेरे टेबल में ऐड हुए हैं या नहीं। तो उसके लिए अगेन मैं सेलेक्ट कमांड रन करूंगी। आप देख सकते हैं मेरे आउटपुट बॉक्स में कि मेरे तीनों एम्प्लॉयज का डेटा जो है वो फिल हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपना टेबल भी क्रिएट कर लिया है, डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया और उसमें अपने 3 एम्प्लॉय का डेटा भी ऐड कर चुकी हूँ। अब मान लीजिए कि मुझे अपने टेबल में अपने एम्प्लॉय का ईमेल आईडी भी स्टोर करना है, तो उसके लिए मुझे एक और कॉलम ऐड करना होगा अपने एग्जिस्टिंग टेबल पे। तो मैं उस केस में ऑल्टर कमांड का यूज करूंगी और अपने टेबल पे एक कॉलम ऐड करूंगी जो कि एम्प्लॉय का ईमेल आईडी भी सेव करे। तो चलिए ऑल्टर कमांड का सिंटैक्स देखते हैं। तो ऑल्टर कमांड का सिंटैक्स कुछ इस तरह से, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज, ऐड कॉलम ईमेल varchar 100। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज मीन्स हम चेंज कर रहे हैं किस टेबल में, टेबल नेम इज एम्प्लॉय, और उसमें क्या चेंजेस कर रहे हैं, तो ऐड कॉलम, और कॉलम का नेम क्या रख रहे हैं हम, ईमेल, और उसका डेटा टाइप क्या डिफाइन किया मैंने, varchar, और उसका लेंथ क्या होगा 100। तो इस तरह से हम ऑल्टर कमांड का सिंटैक्स लिखते हैं।
चलिए अब इसको रन करते हैं और अपने डेटाबेस में ईमेल आईडी का कॉलम ऐड करते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि क्या मेरा ऑल्टर कमांड जो है मेरे टेबल पे एक और कॉलम ऐड किया या नहीं। उसके लिए मैं अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रन करूंगी। इसके लिए मैं इसे सिलेक्ट करूंगी और अगेन रन बटन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईमेल कॉलम जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। एक बेसिक डिफरेंस, मैंने इंसर्ट में भी डेटा लोड किया, डेटा ऐड किया था अपने टेबल पे, और ऑल्टर में भी मैंने डेटा ऐड किया अपने टेबल पे, पर दोनों में डिफरेंस क्या है। इंसर्ट मैंने यूज किया था रोज ऐड करने के लिए, वैल्यूज ऐड करने के लिए, पर ऑल्टर मैंने यूज किया एक नया कॉलम अपने टेबल में ऐड करने के लिए। अब लेट सपोज कोई एम्प्लॉय था और उसका डिपार्टमेंट जो है वो शिफ्ट हो चुका है, तो उसके लिए मैं अपडेट कमांड का यूज करूंगी अपने एग्जिस्टिंग टेबल पे डेटा पे चेंजेस करने के लिए। तो अब हम देखेंगे अपडेट कमांड का सिंटैक्स। तो अपडेट कमांड का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, अपडेट एम्प्लॉयज सेट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 2। मीन्स मुझे अपडेट करना है और किस टेबल में अपडेट करना है वहां पे मुझे अपने टेबल का नाम देना होगा, लाइक अपडेट एम्प्लॉयज, और उसमें चेंजेस क्या करनी है तो सेट डिपार्टमेंट, जहां पे डिपार्टमेंट कॉलम है वहां पे HR करना है। अब किसके लिए डिपार्टमेंट चेंज करना है तो वहां पे हम देंगे वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 2, मतलब मेरे टेबल में जिसका एम्प्लॉय ID 2 है उसका उसका जो डिपार्टमेंट है उसको चेंज करके HR कर देना है। सो डोंट बी वरीड अबाउट वेयर क्लॉज, हम आगे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे वेयर का मतलब होता है कहाँ पे, लाइक वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 2, जहां पे एम्प्लॉय ID 2 है, और सेट का मतलब जो वैल्यूज है उसको सेट करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है सेट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR, मतलब डिपार्टमेंट की वैल्यू को HR कर देना। तो अभी हमारे टेबल में एम्प्लॉय ID 2 में आलिया है जिसका डिपार्टमेंट फाइनेंस है। अब हम देखते हैं कि हमारे अपडेट कमांड करने के बाद उसका डिपार्टमेंट कैसे चेंज होता है। अब हम अपडेट क्वेरी रन करेंगे और फिर चेक करेंगे हमारे टेबल में कि अब उसका वैल्यू चेंज हुआ या नहीं। तो अगेन मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट रन करूंगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलिया का डिपार्टमेंट अब HR हो चुका है जैसे कि हमने सेट किया था। अब लेट सपोज मेरे कंपनी से आलिया नाम की एम्प्लॉय जिसका डिपार्टमेंट HR था वो मेरी कंपनी से वो मेरा कंपनी अब छोड़ चुकी है, तो इसके लिए मैं डिलीट कमांड का यूज करूंगी। जैसे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, डिलीट करना है मुझे अपने टेबल एम्प्लॉय से जहां पे डिपार्टमेंट जो है वो HR हो। सो होप आपको डिलीट का कमांड समझ में आया होगा। तो डिलीट सिंटैक्स हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम, फिर उसके बाद हम अपना टेबल का नाम देते हैं और अगेन हम उसमें एक कंडीशन लिखते हैं। तो हमें उस टेबल में कौन सा स्पेसिफिक चीज डिलीट करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे जहां पे डिपार्टमेंट HR है मुझे वो रो डिलीट करना है। अब हम डिलीट कमांड रन करके देखते हैं कि हमारे टेबल से एक रो डिलीट होता है या नहीं। अगेन मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, रन बटन पे क्लिक करूंगी और इसको चेक करने के लिए हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज को रन करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि जहां पे डिपार्टमेंट HR था, एम्प्लॉय नेम आलिया था, वो डिलीट हो चुका है। तो नेक्स्ट कमांड हमारा है ट्रंकेट। अब लेट सपोज मेरे कंपनी में जितने भी एग्जिस्टेंट एम्प्लॉय थे वो छोड़ चुके हैं और मुझे उनका सारा डेटा डिलीट करना है और कुछ नए एम्प्लॉयज का डेटा ऐड करना है। मुझे वो टेबल स्ट्रक्चर तो चाहिए, लाइक एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट ईमेल ID, पर मुझे उसके अंदर का डेटा नहीं चाहिए क्योंकि अब सारे एम्प्लॉय जो है वो मेरी कंपनी छोड़ के जा चुके हैं। तो इसके लिए मैं डिलीट तो यूज नहीं करूंगी क्योंकि मुझे बार बार एक कंडीशन देना होगा और मेरे टेबल में बहुत सारे डेटा है। तो उसके लिए मैं ट्रंकेट कमांड का यूज करूंगी। तो ट्रंकेट का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉयज, मतलब मुझे डेटा ट्रंकेट करना है कहाँ से, मेरे टेबल एम्प्लॉयज से। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रंकेट यूज होता है एग्जिस्टिंग टेबल से सारा डेटा क्लियर करने के लिए। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं मेरे टेबल का सारा डिलीट होता है या नहीं और टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज रहता है या नहीं। तो मैं ट्रंकेट कमांड सेलेक्ट करूंगी, अगेन रन करूंगी इसको। अब ये चेक करने के लिए कि मेरे टेबल से सारा डेटा क्लियर हुआ है या नहीं, डिलीट हुआ है या नहीं, मैं सिलेक्ट कमांड अगेन रन करूंगी।
तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे टेबल में कोई भी डेटा नहीं है, पर मेरे टेबल का जो कॉलम नेम है, स्ट्रक्चर है, वो एज इट इज है। अब लेट सपोज मेरे पास जो टेबल था एम्प्लॉयज, अब मुझे वो टेबल का स्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए और वो पूरा टेबल ही डिलीट करना है। तो उसके लिए मैं ड्रॉप कमांड यूज करूंगी और उसका सिंटैक्स होगा ड्रॉप टेबल एम्प्लॉयज, मतलब ड्रॉप करना है टेबल एम्प्लॉय को। तो चलिए अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा टेबल डिलीट होता है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम अगेन सिलेक्ट कमांड रन करेंगे। जब हम सिलेक्ट कमांड रन करेंगे तो हमें एक एरर मैसेज मिलेगा, लाइक रिलेशन एम्प्लॉयज डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब मैंने अपना पूरा एम्प्लॉय टेबल ही डिलीट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे एम्प्लॉयज नाम का कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये था एसक्यूएल का 8 मेजर कमांड। सो आने वाली वीडियो में हम एसक्यूएल को और डीप डाइव करेंगे। सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।